उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2823 हो गई है, वहीं 38 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर, कुल आंकड़े 2823, स्वस्थ 2018, एक्टिव 749, मौतें 38। अब बात करते हैं उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में कोरोना मरीजों की संख्याओं की। अल्मोड़ा 176, बागेश्वर 81, चमोली 73, चंपावत 54, देहरादून 677, हरिद्वार 313, नैनीताल 467, पौड़ी गढ़वाल 141, पिथौरागढ़ 65, रुद्रप्रयाग 67, टिहरी गढ़वाल 416, उधम सिंह नगर 229, वहीं उत्तरकाशी में 64 केसेस हैं। उत्तराखंड बेसिक शिक्षा भर्ती 2018-19 कोर्ट अपडेट। उत्तराखंड बेसिक शिक्षा भर्ती का केस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रमेश चंद्र कुलबे की बेंच में लगा हुआ है। 24 जून से लगातार सुनवाई हो रही है। 40 से ज्यादा रेट लगी हुई है, इसलिए समय लग रहा है और आज भी सुनवाई हुई है और जल्दी फैसला आने वाला है। इसके बाद अब कल यानी 30 जून को एक बार फिर से सुनवाई कल अहम निर्णय लिया जा सकता है। इतना तय है कि अब प्राथमिक शिक्षा भर्ती का रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। नीचे देख सकते हैं कि 30 जून को अब नेक्स्ट सुनवाई होगी। पेट्रोल डीजल, कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर जताया विरोध, बैलगाड़ी पर निकले हरदा। डीजल और पेट्रोल के लगातार बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आज अपना विरोध दर्ज कराने के लिए पूर्व मंत्री हरीश रावत बैलगाड़ी में सवार होकर निकले। गर्मी से राहत, राजधानी में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू, उमस भरी गर्मी से था लोगों का बुरा हाल। राजधानी देहरादून में दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ, जिसके बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। आज देहरादून सहित सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। पर्वतीय इलाकों में कई क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हुई। राजधानी में दिन भर उमस के बीच अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं पिथौरागढ़ और नैनीताल में 2 दिन भारी बारिश हो सकती है। वहीं आज देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, पौड़ी, चंपावत और अल्मोड़ा जिले के कई स्थानों में बारिश हुई है। घर लौटे प्रवासी की बेरहमी से हत्या, हाथ पर लगी थी क्वारंटीन की मुहर। सूखी नदी में जिस युवक की हत्या की गई वह प्रवासी बताया जा रहा है। युवक के हाथ पर विलेज क्वारंटाइन की मुहर लगी हुई है। यह माना जा रहा है कि वो हाल में ही घर लौटा था। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो सका है कि युवक किस गांव के विलेज क्वारंटाइन सेंटर में रह रहा था। अब तक उसकी शिनाख्त नहीं हुई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड बिग ब्रेकिंग, इस जिले में बारिश से भारी तबाही, मलबे में दबे मकान। मानसून की बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश के कारण पिथौरागढ़ जिले में भारी भूस्खलन हुआ। इसकी चपेट में गांव के मकान आ गए। एक मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया। एक महिला घायल बताई जा रही है। पिथौरागढ़ जिले की बंगापानी तहसील के एक गांव में तेज बारिश से भूस्खलन हो गया, जिससे कई मकान मलबे में दब गए। जानकारी के मुताबिक मलबे में दबने से एक मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया। हादसे में एक महिला घायल हो गई। वहीं मलबे में दबने से घर की छानी में बंधे कुछ जानवर भी चोटिल हो गए। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। चक्राता के इस क्षेत्र में रहते हैं घातक कमांडो, जाने के लिए लेनी होती है विशेष परमिशन। देहरादून जिले में स्थित चक्राता एक छावनी क्षेत्र है, जो कि सामरिक दृष्टि से भी काफी संवेदनशील है, जिसके कारण यहाँ बिना परमिशन किसी भी बाहरी व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ भारतीय सेना की बेहद गोपनीय 22 रेजिमेंट का कैंप है। लॉकडाउन उल्लंघन करने पर 50,000 लोग गिरफ्तार, 5.5 करोड़ वसूला गया जुर्माना। प्रदेश भर में लॉकडाउन नियमों को तोड़ने के दृष्टिगत डिजास्टर व महामारी एक्ट के अलावा पुलिस अधिनियम सहित अन्य धाराओं में अब तक 4,156 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि इस दौरान 49,744 लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। चीन की ओर जाने वाली 3 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण जल्द, उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने दी मंजूरी।
सोमवार को उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक में चीन सीमा की ओर जाने वाली 3 महत्वपूर्ण सड़कों को मंजूरी दे दी गई है। ये तीनों सड़कें उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नेशनल पार्क से होकर जानी हैं। वन मंत्री हरक सिंह ने बताया कि ये तीनों सड़कें भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के लिए देश की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस कारण इन सड़कों का निर्माण राष्ट्रीय हित के तहत किया जाएगा। इस निर्माण कार्य के लिए कार्यदायी संस्था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होगी। लेन देन की बहस में युवक ने अधेड़ को मारी गोली। कशनाल गांव में मामूली से हिसाब किताब को लेकर एक विनोद नाम के शख्स ने परमजीत सिंह पर फायर झोंक दी, जिससे परमजीत सिंह घायल होकर गिर गया। परमजीत को घायल अवस्था में काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। कोरोना संक्रमित ने सोशल मीडिया पर वायरल किया भ्रामक वीडियो, मुकदमा दर्ज। पौड़ी के ढूंगी गांव के व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि प्रशासन की ओर से उसे जंगल में जंगली जानवरों के बीच 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया है। बद्रीनाथ हाईवे लाम बगड़ में मलबा आने से अवरुद्ध, 3 घंटे बाद हुआ सुचारू। बद्रीनाथ हाईवे पर लाम बगड़ में मलबा आने से सड़क अवरुद्ध हो गई। मार्ग को खोलने के लिए NH द्वारा मशीनें लगाई गई। बताया गया कि आज सोमवार को सुबह 8 बजे हाईवे पर अचानक पहाड़ी से मलबा आ गया। मलबा हटाने के बाद सुबह 11 बजे हाईवे खुल गया। यहाँ हाईवे करीब 3 घंटे तक बंद था। कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व में 2026 पहुंची हाथियों की संख्या, 3 साल में 10% बढ़ोतरी। उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी टाइगर रिजर्व हाथियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में 6 से 8 जून तक हाथियों की गणना की गई थी। इससे सामने आया कि प्रदेश में हाथियों की संख्या 2026 पहुंच गई है। हाथियों की संख्या में बीते 3 साल में करीब 10% की बढ़ोतरी हुई है।